हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गरिमा विनोद और मेरे साथ हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है एंटोमोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की एक बहुत ही इंस्पायरिंग थॉट के साथ। वी मे एनकाउंटर मेनी डिफीट्स बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड। मतलब हम अपनी ज़िंदगी में कई बार हार फेस करेंगे, बट वी शुड नॉट कीप आवर स्पिरिट्स लो, वी शुड ऑलवेज कीप आवर स्पिरिट्स हाई। और ऐसा कहना है माया एंजेलो का। शी इज़ अ वेरी गुड पोएटिस एंड एन ऑथर एंड अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। मैंने तो एक पढ़ी भी है, उसका नाम है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की। जो शब्द है एंटोमोलॉजी, ये डिराइव कहाँ से हुआ है? दिस इज़ नॉट मेयर एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एंटोमॉन, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, एंड लॉजिया, जिसका मतलब है नॉलेज। सो एंटोमोलॉजी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस जो कि डील करता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से। और वो कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? द इंसेक्ट्स। ठीक है। अब जो इंसेक्ट वर्ड है ये खुद एक लैटिन वर्ड का डेरिवेटिव है। एंटोमोलॉजी है ग्रीक, जबकि इंसेक्ट वो है लैटिन। अब लैटिन वर्ड जो है वो ओरिजिनल वर्ड है इंसेक्टम, जिसका मतलब होता है एनिमल्स विथ अ नॉच्ड और डिवाइडेड बॉडी। ठीक है। इन मतलब इंटरनल, सेक्ट मतलब कट। इस तरह याद रखेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना। एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इंसेक्ट लैटिन वर्ड है। अब जो ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट है वो 250 to 500 मिलियन ईयर्स अगो है। यानी इंसेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन से भी पुराने हैं, उनसे भी पहले से हमारे मदर अर्थ को इनहेबिट करते आ रहे हैं। इंसेक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट क्लास है ऑफ द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी क्लासेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करता है तो वो है क्लास इंसेक्ट्स, जो कि अपने आप में पूरे लिविंग एनिमल्स का 72% है। और अगर हम स्पीशीज़ में देखेंगे तो वो है 9 to 15 lakhs नोन स्पीशीज़। मतलब अभी तक हम बस 9 से 15 लाख स्पीशीज़ ही इंसेक्ट्स की जानते हैं। वी हैव टू एक्सप्लोर मेनी मोर। और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसका 3/4, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो पूरे एनिमल किंगडम का 3/4 एनिमल स्पीशीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। और हम जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? वो है मॉलस्का। तो सबसे बड़ा फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में जो क्लास इंसेक्ट है वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा क्लास है, जो कि 72% ऑफ लिविंग एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अभी तक हम इंसेक्ट की कितनी स्पीशीज़ को जानते हैं? 9 to 15 lakhs नोन स्पीशीज़। अब हम देख लेते हैं कि जो एंटोमोलॉजी है इसके पापा कौन है? मतलब फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी, ये है विलियम किर्बी, विलियम किर्बाई या विलियम किर्बी, जो भी बोल सकता है। और इन्होंने एक साइंटिस्ट हैं विलियम स्पेंस, उनके साथ कोलैबोरेट करके बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जैसे कि एंटोमोलॉजी इंसाइक्लोपीडिया एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी। यहाँ तक कि जो रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी जो है, जो लंदन में है, जो फंक्शन कर रहा है 1833 से, इन्होंने उसके फाउंडेशन में भी कंट्रीब्यूट किया था।
तो फादर ऑफ ब्रिटिश इंटमोलॉजी या फिर फादर ऑफ इंटमोलॉजी ओवरऑल है विलियम किर्बे, और he has also published 2 very important books, Entomology Encyclopedia and Introduction to Entomology. अब एक और पापा हैं एंटोमोलॉजी के, लेकिन वो एंटोमोलॉजी के एक स्पेसिफिक ब्रांच के पापा हैं, दैट इज़ फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, वो है मैग्निन। विलियम किर्बाई जो है वो है फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी या फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, लेकिन फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है मैग्निन। अब आते हैं इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। जो फाइलम है एनिमल किंगडम का है वो है आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम है यूनिरेनिया, और क्लास है इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसेक्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स, और जितना भी हमारा क्लासिफिकेशन है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर उसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स कौन से हैं, हमारे इंटरेस्ट का ऑर्डर कौन सा है, फिर उस ऑर्डर में कौन सी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब जब हम देख चुके हैं कि एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से है, इंसेक्ट लैटिन वर्ड से है, आर्थ्रोपोडा वर्ड जो है वो भी ग्रीक वर्ड से है। इट इज़ द अमेलगमेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, आर्थ्रोस जिसका मतलब है जॉइंटेड, पॉड जिसका मतलब है फूट। एंटोमोलॉजी कंफ्यूज नहीं होना, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड, आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड, इंसेक्ट लैटिन वर्ड। ऑलराइट, इंसेक्ट्स जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वॉशरूम तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, वहाँ भी होते हैं, रूम्स में होते हैं, खेत में होते हैं, हर जगह इंसेक्ट्स आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर वाइड स्प्रेड, दे आर यूबिक्यूटस, हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर जगह आपको इनकाउंटर होना है इनसे। और मज़े की बात पता है क्या है, कि हम जितनी भी क्रॉप लगाते हैं ना, चाहे वो कैसी भी क्रॉप हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो पल्स हो, हर क्रॉप एटलीस्ट 1 दर्जन इंसेक्ट स्पीशीज़ से इन्फेस्टेड होता है, जिसको हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट एज इन उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ईल्ड पे। अपार्ट फ्रॉम द पेस्ट insects, there are several productive and useful insects too. आपको लग रहा होगा नहीं, ज़्यादा तो पेस्ट ही होता है, यूज़फुल इंसेक्ट्स तो कम ही होते हैं, लेकिन नहीं, हम जानते ही कितने इंसेक्ट्स को हैं यार, बहुत कम इंसेक्ट्स को जानते हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में। लेकिन ये भी सच है कि इंसेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इट्स वेरी ट्रू। According to a recent estimation, Indian agriculture suffers heavily due to insect pest damage, जिसको estimate किया गया है 16.8% annual yield loss, जो कि equivalent है $36 बिलियन US डॉलर्स का जो नुकसान होता है वो इंडियन एग्रीकल्चर को होता है, जो टोटल ईल्ड का 16.8% है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है ये, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंसेक्ट्स के बारे में जानें, उनकी बायोलॉजी जानें, उनका क्लासिफिकेशन जानें, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका मैनेजमेंट जानें। अब हम आते हैं इवोल्यूशन की तरफ। जो आर्थ्रोपोडा है, यानी जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसका इवोल्यूशन हुआ है कैम्ब्राइन पीरियड में, whereas the class Insecta have evolved during the Devonian period of Paleozoic era. Arthropoda Cambrian period, class Insecta Devonian period of Paleozoic era. First winged insect
और फर्स्ट फाइटोफैगस इंसेक्ट, यानी पहला इंसेक्ट जो विंग के साथ अपीयर हुआ था और पहला इंसेक्ट जो प्लांट्स पे फीड कर रहा था। इन दोनों का ओरिजिन हुआ है कार्बोनीफेरस पीरियड में। आर्थ्रोपोड कैम्ब्राइन पीरियड, इंसेक्ट डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट एंड फाइटोफैगस इंसेक्ट कार्बोनीफेरस पीरियड। अब एडवांस्ड इंसेक्ट्स, बहुत हाईली एडवांस इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरा हो गया, ऑर्डर डिप्टेरा हो गया, ऐसे जो 2-3 ऑर्डर्स हैं जो बहुत एडवांस्ड माने जाते हैं, जिसमें हाइमेनोप्टेरा भी आता है। दे आर नोन टू हैव इवॉल्व्ड ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा। और जो सबसे लास्ट में अपीयर हुआ था वो है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जो कि मेसोजोइक एरा के ही क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। ऑलराइट, आर्थ्रोपोड कैम्ब्राइन पीरियड, इंसेक्ट्स डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, विंग्ड इंसेक्ट एंड फाइटोफैगस इंसेक्ट कार्बोनीफेरस पीरियड, एडवांस्ड इंसेक्ट मेसोजोइक एरा, लास्ट में लेपिडोप्टेरा आया, वो मेसोजोइक एरा के ही क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुआ। अब हम आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। द अर्लीस्ट नोन फॉसिल ऑफ इंसेक्ट, जो सबसे पहला इंसेक्ट का फॉसिल है वो है कोलम्बोला, जिसका नाम है राइनिएला प्रिकर्सर, जो कि डिस्कवर किया गया था 2 साइंटिस्ट्स के द्वारा, हिर्स्ट एंड मॉलिक। ये हुआ था डिस्कवर स्कॉटलैंड में इन द ईयर 1926। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। जो सबसे पहला फॉसिल है, जो सबसे अर्लीस्ट नोन फॉसिल है इंसेक्ट का, वो एक कोलम्बोलन है जिसका नाम है राइनिएला प्रिकर्सर, जो डिस्कवर हुआ था स्कॉटलैंड में इन द ईयर 1926 by 2 scientists, हिर्स्ट एंड मॉलिक। अब हम थोड़ा कनेक्टिंग लिंक्स की बात करेंगे। तो जो फाइलम एनालिडा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है, दे आर 2 डिफरेंट फाइलम्स, लेकिन इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। सो कहते हैं वेलवेट वॉर्म और पेरिपेटिस, या फिर वॉकिंग वॉर्म या ओनाइकोफोरंस। फाइलम एनालिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है वेलवेट वॉर्म्स और पेरिपेटिस, या फिर वॉकिंग वॉर्म या ओनाइकोफोरंस। अब इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इंसेक्ट्स एंड मिलीपेड्स, वो है जैपिगिड्स। हम जैपिगिड्स के बारे में भी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एटेरिगोटा एंड टेरिगोटा इंसेक्ट, मतलब जो विंगलेस हैं और विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है वो है लेपिसमैटिडी ऑफ द ऑर्डर हाइसिन्यूरा। अब जो ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा है और ऑर्डर ओडोनाटा है, इस दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है वो है परमोथर्मिस या आर्कोडोनेट फॉसिल। और जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप एंड हेमिप्टेरॉइड ग्रुप, वो है ऑर्डर ज़ोराप्टेरा ऑफ ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप। सबसे छोटा ऑर्डर है ऑर्डर ज़ोराप्टेरा, ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है इसके बारे में, डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, हम इसको मेमोराइज़ कर लेंगे क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बता दिया, जो फॉसिल है इंसेक्ट का, राइनिएला प्रिकर्सर स्कॉटलैंड में हुआ था। 2 साइंटिस्ट थे, हिर्स्ट एंड मॉलिक। एक कोलम्बोला को जो अर्लीस्ट नोन फॉसिल है उसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1926। इस तरह इसको याद कर लेंगे। एनालिडा आर्थ्रोपोडा, इसके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है या इवोल्यूशनरी लिंक है वो है वेलवेट वॉर्म या पेरिपेटिस, या फिर वॉकिंग वॉर्म या ओनाइकोफोरंस। इंसेक्ट्स और मिलीपेड्स, इन दोनों क्लास के बीच का जो इवोल्यूशनरी लिंक है वो है जैपिगिड्स। बिना पंखों का जो इंसेक्ट है और पंखों वाले इंसेक्ट्स जो हैं, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो लेपिसमैटिडी ऑफ हाइसिन्यूरा। और जो ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा है, यानी मे फ्लाइज जिसमें आती हैं, और
ऑर्डर ओडोनाटा जिसमें ड्रैगन फ्लाई और डेम्सल फ्लाई आता है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है परमोथर्मिस या फिर आर्कोडोनेट फॉसिल। और जो सबसे छोटा ऑर्डर है हमारा यानी ऑर्डर ज़ोराप्टेरा ऑफ ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑर्थोप्टेरॉइड एंड हेमिप्टेरॉइड ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे जो इसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर फाइलम्स, जो इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का। सबसे पहला, इट हैज़ सेगमेंटेड बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है 2-3 सेगमेंट्स में, और सेगमेंट्स जो हैं वो ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स होते हैं जिसको हम टेगमोसिस कहते हैं, उन रीजन्स को टैग्मा कहते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनियस होता है और वो रिन्यूएबल भी होता है। ये हम पढ़ेंगे, उसके मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। इनका जो ग्रोथ है वो बाय मोल्टिंग होता है, दे मोल्ट एंड बाय मोल्टिंग दे ग्रो। इनकी जो सिमेट्री होती है, बॉडी की सिमेट्री, वो बायलैटरल होती है। जो बॉडी कैविटी होता है वो फिल्ड विद ब्लड होता है और इनके ब्लड को हम कहते हैं हीमोसील। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूबुलर है विथ माउथ एंड एनस एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स रिस्पेक्टिवली। जो हार्ट है वो डॉर्सल है और उसमें वाल्व लाइक ऑस्टिया होता है। ब्रेन डॉर्सल विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। मसल्स इनके स्ट्रिएटेड होते हैं और इनके मसल्स में भी बैंड्स होता है, डार्क एंड लाइट बैंड्स। और दे डोंट हैव सीलिया, आई मीन द हेयर लाइक वाइब्रेटाइल स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इनका जो अपेंडेजेस होता है, इनका जो प्रोजेक्शंस होता है वो पेयर्ड होता है हमारी तरह, और सेगमेंटेड भी होता है। हम पढ़ेंगे सेगमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और सेगमेंट्स का और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लासिफिकेशन में, इनके टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। और इनका जो बॉडी कैविटी है या फिर सिलोम, वो शीज़ोसिलोमेट्स, दे आर शीज़ोसिलोमेट्स, मतलब कि इनका जो बॉडी कैविटी है ये फॉर्म होता है बाय स्प्लिटिंग द मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। ठीक है, बहुत इजी करैक्टर्स इनको याद रखना है बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस फाइलम एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास इंसेक्ट्स इन डिटेल्स। इसलिए बेसिक जो करैक्टर्स है जो किसी ऑर्गेनिज्म को फाइलम आर्थ्रोपोडा में कैटेगराइज करता है, उसके फीचर्स याद रखना है, जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी और सेगमेंटेड जो सेगमेंट्स जो है वो ग्रुप होते हैं 2 और 3 सेगमेंट्स में, या फिर टेगमोसिस कहते हैं उसको, और जो 2-3 रीजन होता है उसको टैग्मा कहते हैं। काइटिनियस exoskeleton and they are renewable too. Growth by molting, bilateral symmetry, body cavity filled with blood and the blood is known as hemocoel. Tubular alimentary canal, dorsal heart, dorsal brain, striated muscle, no cilia, paired segmented appendages and schizocoelomates. Fine, these are the basic characters of phylum Arthropoda. तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन आपका टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आप कुछ नए टर्म्स और कुछ वर्ड से अवगत हुए होंगे आज, और वो वर्ड कहाँ का डेरिवेटिव है हमने ये जाना। हमने कुछ लोग जो एसोसिएटेड हैं एंटोमोलॉजी से उनके बारे में जाना, उनके बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे, और जो लोग एसोसिएटेड हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हमने थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में भी, जो कि सबसे प्राइम चीज़ होती है जानी, जो हमें जानना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया। और हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आप इसको मेमोराइज़ कर लेंगे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फीडबैक। थैंक यू।